नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आज आपके सामने हूँ इफ़को का नैनो यूरिया अर्थात तरल यूरिया लेकर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका आपको उपयोग करने का तरीका, कौन कौन से फसलों में उपयोग कर सकते हैं और साथ में ग्रेनुअल यूरिया के बजाय आपका नैनो यूरिया कितना लाभकारी है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस वीडियो में आज हम इसी की पूरी जानकारी देंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि हम जो इफ़को का नैनो यूरिया ये बॉटल देख रहे हैं, ये 500 ml का है। तो इस यूरिया को आप एक बैग यूरिया जो हमारा 45 kg का बैग आता है उसके बराबर इसका असर है। तो ये एक बैग यूरिया या फिर ये एक बॉटल यूरिया, दोनों बराबर, ये दोनों का आप बराबर एरिया में यूज कर सकते हैं और आपको नाइट्रोजन की भी उपलब्धता इसमें तो लगभग उसके मुकाबले ज़्यादा ही होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा। तो किसान भाइयों, और दूसरा हम अब बात कर लेते हैं कि प्राइस अर्थात इसके मूल्य की दृष्टि से। तो ये 500 ml का बॉटल आपको, इसमें MRP 240 है, MRP से आपको 10-20 कम में ही मिलेगी, हमको 230 में मिला है। और साथ में अगर आप 45 kg का ग्रेनुअल यूरिया लेते हैं तो वह आपको 270 में पड़ेगा। तो प्राइस की दृष्टि से भी ये सस्ती है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आप जैसे एक बैग यूरिया में आपको सिर्फ 46% नाइट्रोजन मिलती है, उसके अलावा उसमें और बहुत से केमिकल रहते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, लेकिन आपको इसमें 100% ये नाइट्रोजन है। और जैसे ही आप इसको अपने फसलों में स्प्रे करते हैं तो ये फसलों द्वारा लगभग पूरा 100% अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जो हम ग्रेनुअल यूरिया हम अपने खेतों में डालते हैं फसलों में, तो उसमें से हमारे लगभग आधे से ज़्यादा जो यूरिया है वह तो ज़मीन में यूं ही पड़ा रहता है, उसको फसलें अवशोषित नहीं कर पाती हैं क्योंकि वह ज़मीन में जो जितना हमारा नाइट्रोजन पौधों के जड़ों के आसपास रहेगा उतना को ही अवशोषित कर पाता है। तो उसके मुकाबले भी यह बेहतर है। और आगे अब हम प्रयोग करने के लिए, तो जैसे हम इस नैनो यूरिया को 2 से 4 ml इसमें रिकमेंड किया गया है पर लीटर पानी के साथ। तो मान लीजिए 500 ml का है तो आप इससे लगभग 8 से 10 टन की स्प्रे तैयार कर सकते हैं, जो कि 1 एकड़ के लिए लगभग पर्याप्त है। तो ये 1 एकड़ का ये आप बॉटल, ये आपको 1 एकड़ में नाइट्रोजन देने के लिए पर्याप्त है। किसान भाइयों, अब थोड़ा हम इसका प्रयोग करने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप इसका लगभग सभी फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जिन फसलों को भी अगर नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो वह सभी फसलों के लिए उपयोगी है। और साथ में आप इसका जैसे प्रयोग करना चाहते हैं तो जो हम बेसल डोज में तो जैसे नाइट्रोजन देते हैं तो उसके लिए तो आपको ग्रेनुअल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसके आगे जैसे हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हम जैसे बुआई से लगभग 30 से 35 दिन बाद एक स्प्रे दे सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्प्रे हुआ हमारा फ्लावरिंग स्टेज से लगभग सप्ताह भर पहले हम उसका दूसरा स्प्रे हम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 स्प्रे आप इस नैनो यूरिया का कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, मैंने आपको इस नैनो यूरिया का प्रयोग करने का तरीका बताया तो, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अब इसके आगे मैं आशा करता हूं कि आप बेसल डोज में तो आप नहीं कर सकते, उसके अलावा आप जितना भी नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आप कोशिश करें कि आप नैनो यूरिया का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह हमारे फसलों के लिए बेहतर है, हमारे भूमि के लिए बेहतर और साथ में हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तो इस तरह से हम नैनो यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और बाकी अगर आपके मन में और कोई सवाल है इस नैनो यूरिया से लेके तो आप कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उसको, तो आगे हम प्रयास करेंगे आपको उनका उत्तर देने का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और साथ में हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए। अगर हम इस रासायनिक खाद का अगर सही प्रयोग कर रहे हैं, सही मितव्ययता से और सही ऑप्शन को अगर हम ले रहे हैं अपने फसलों में, तो हमको क्योंकि अपने बजट में भी एक मुनाफा मिलेगा और साथ में हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे फसलों की भी उससे सुरक्षा मिलेगी। तो इस तरह की जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।